Audio Jungle। आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं राजू कुमार राजा सतबरवा प्रखंड के पोची गांव में आया हुआ हूं और मैं किन्हीं व्यक्ति से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मनोज कुमार। आप सर कोविड-19 के बारे में कुछ बोलिए। हाँ जी, कोविड-19 के बारे में जैसा कि हम सबको जानकारी है जी कि यह जो है सो वायरस जनित बीमारी है। जी लेकिन इस युग के महान दार्शनिक और विचारक श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार जी उन्होंने जो माइक्रोबायोटा थ्योरी दिया, तो माइक्रोबायोटा थ्योरी में वो कहते हैं कि वायरस जो है सो यह जो है सो अकार्बनिक सत्ता है, जैविक सत्ता है। जी जी तो जो कार्बनिक सत्ता है, बैक्टीरिया वगैरह जो है कार्बनिक है, कार्बन परमाणु से बने हुए हैं। ये कार्बन परमाणु से बना हुआ नहीं है। जी तो जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं सब कार्बन परमाणु से बने हुए जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उसका दर्शन उससे हो जाता है। जी लेकिन जो जैविक सत्ता है, जो कार्बनिक परमाणु से नहीं बना हुआ है, उसका सूक्ष्मदर्शी दर्शन नहीं होता है, नहीं देख सकते हैं। जी तो जो अकार्बनिक जीव हैं उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है जी तो वो जो है सो साफ नहीं दिखाई देता, अस्पष्ट दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक उसे वायरस का नाम देते हैं। तो कोविड-19 एक तरह से वायरस है जी और प्रभात रंजन सरकार के अनुसार यह एक नेगेटिव माइक्रोबायोटा है। और वायरस में खास करके ये है गुण है कि ये जो है सो किसी भी दवा से मारा नहीं जा सकता है। तो सर, इससे सुरक्षित रहने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, ये जो बीमारी है, जब हम बताया हमने कि कोई भी दवा इसको मार नहीं सकता है, जब भी होगा तो इसका नेचुरल डेथ होगा। जी तो इसका एक ही उपाय है कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि इसका जो है सो वंश वृद्धि नहीं हो। जब वायरस अटैक करता है जी तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि इसका जो है सो वृद्धि ना हो। तो स्वाभाविक रूप से 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर जो है सो इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये जो है सो बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगा। आपको सर्दी खांसी बुखार ये भी जो है वायरस जनित ही बीमारी है। जी तो लोग भले ही भूल भुलैया में एंटीबायोटिक दवा देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक दवा से ये जो सर्दी है या खांसी है वो ठीक नहीं होता है, इसका नेचुरल डेथ होता है। तो सबसे बढ़िया उपाय है इम्यूनिटी को जो है मैंने रोग प्रतिरोधी क्षमता को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा जाए जी ताकि वायरस अटैक भी कर जाए तो उसकी वृद्धि नहीं हो। तो जो वायरस है वो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे और बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो कोविड-19 में जो अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है जी उसका एक ही उद्देश्य है कि बॉडी का इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए ताकि कोविड-19 के वायरस अटैक करे ही नहीं। अगर अटैक करे भी तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए और उसकी जो है सो प्रगति विकास नहीं हो, खुद ख़त्म हो जाए। तो इसके ये तो सर, कोविड-19 के साथ साथ कुछ जल संरक्षण के भी बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है जी जल संकट शुरू हो जाता है। जी और जल संकट शुरू होने का मूल कारण है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका कमी होना। जी तो अंडरग्राउंड वाटर को उसको जो है सो उसका लेवल को बनाए रखने के लिए, ऊपर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो वर्षा जल है जी उसको चाहे जैसे भी हो उसको समुद्र में बहकर जाने से रोक करके धरती पर ही रखना ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल धरती के अंदर चला जाए। तो इस उद्देश्य से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसी कार्यक्रम को कहा जाता है जल संरक्षण कार्यक्रम। जी तो जल संरक्षण के लिए कई उपाय हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय है जो नेचुरल उपाय है वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। जी पेड़ पौधे जितना अधिक होंगे वर्षा का जल जो है सो बह करके समुद्र में नहीं जाएगा, जी क्योंकि जब पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है जी क्योंकि पेड़ पौधे की जो पत्तियां जो हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि अपने शक्ति से वो जो है सो आसमान में जो उमड़ते घूमते बादल हैं उसको अपने तरफ आकर्षित करके अधिक से अधिक वर्षा करती हैं। दूसरी बात है कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं, जड़ से के द्वारा जो रंध्र के माध्यम से ज़मीन के अंदर अधिक से अधिक पानी जाता है और जो वर्षा का जल है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में तब्दील हो जाता है। उससे बाढ़ के प्रकोप से भी बचत होता है और वाटर लेवल जो है सो ऊपर आता है। तो जब बरसात नहीं होती है उस समय पानी आदमी को पीने के लिए मिल जाता है जी जी और सिंचाई के लिए भी मिल जाता है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। अब दूसरी बात है कि तटबंध जितने भी आपके ज़मीन है
जो बहाव वाले हैं, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ है, उस पर अगर तटबंध कर दिया जाए तो तटबंध कर देने से वर्षा जल से मैक्सिमम रुक जाएगा और पानी अधिक ज़मीन के अंदर जाएगा और बाढ़ पर भी रोक लगेगा। और इसमें जो है सो तालाब का अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ये सारा कुछ जानने के बाद भी जो है इस पर हर साल जल संरक्षण सप्ताह बनाया जाता है और इस नाम पर लाखों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है। ये खर्च करने के बावजूद भी जो है ये सफलता नहीं के बारे में मिल रही है, इसका रिजल्ट जो है सो 0 आ रहा है। तो इसके लिए जो है सो कई उपाय करने पड़ेंगे, जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। द्वारा जो जल संरक्षण चलाई जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार जो जल संरक्षण का अभियान चला रही है तो जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। मेरा मानना है कि उसके जगह पर अगर उसी पैसा को सरकार रचनात्मक कार्य में खर्च करती है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक पेड़ पौधों के बारे में शिक्षा दिया जाता है और उनको अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो हम समझते हैं कि वे जो भावी पीढ़ी जो तैयार होकर के आती है वो जंगल को बचाने में अपना अहम भूमिका निभाती है। और जंगल बचेगा तो स्वाभाविक है कि जल का संरक्षण ऑटोमेटिक होगा। और दूसरी बात है कि तटबंध के नाम पर सरकार जो है सो ठेकेदारों को पैसा देकर के तटबंध करवा रही है और हकीकत के धरातल पर उतर नहीं रहा है। तो हम समझते हैं कि जिसका ज़मीन है उसी को अगर ऐसा टारगेट दिया जाए कि तुम अपने ज़मीन का इतना तटबंध करोगे तो इतना तुमको रुपया देंगे, तो हम समझते हैं कि उसको रोज़गार भी मिल जाएगा और तटबंध भी कर देगा। और तटबंध करेगा तो वर्षा का जल जो है सो यूँ ही बह करके समुद्र में नहीं जाएगा। और तीसरा है कि जहाँ हर गांव में हर क्षेत्र में जो छोटे छोटे नदी हैं, नाले हैं, उसके जो उद्गम स्थल है वहीं से अगर छोटा छोटा चेक डैम बनाया जाए तो बाढ़ का भी समस्या नहीं आएगा, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। उसके ऊपरी क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र में जो आपको उपजाऊ भूमि है, जड़ी बूटी है, जंगल है, वो भी बर्बाद नहीं होगा और पानी भी रुकेगा और जल स्तर भी ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह का उपाय अगर सरकार करे तो आपका जल संरक्षण जो है सो आराम से हो जाएगा, सरकार के कम खर्च भी लगेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और तरह तरह के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो सरकार क्या करे कि ये जो रचनात्मक कार्य है इसको न करके जो ठेकेदार और दलाल और बिचौलिए के माध्यम से जो काम करा रही है, जिसका रिजल्ट है कि मैंने जो टैक्स का जो पैसा है आम पब्लिक जो खून पसीना बहा करके जो टैक्स का देता है उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए वर्षों से जल संरक्षण में लाखों रुपए खर्च हो रहा है, इसके बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं के बराबर मिल रहा है। और यही स्थिति अगर रही तो आने वाला समय में आदमी पानी के बिना तड़प के मर जाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़, हवा के बाद पानी का ही महत्व है। खाए बगैर तो आदमी कुछ दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जो है 1-2 दिन भी नहीं रह सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, हमने पहले बताया कि कोविड-19 जो है सो ऐसी बीमारी है जो जिसका समाधान एकमात्र रोग प्रतिरोधक क्षमता में ही है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि सकारात्मक सोच, प्रफुल्लित रहें, खुशहाल रहें, सात्विक आहार लें, दूध, दही, घी, मक्खन, साग सब्जी लें और मांसाहार से बचें। मांसाहार और नाशा से बचें, क्योंकि मांसाहार और नशा से जो है सो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती नहीं है। आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं सो बहुत वहाँ कोविड-19 का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, वहाँ का वातावरण शुद्ध है, वहाँ के लोग प्रफुल्लित हैं, खुशहाल हैं, टेंशन रहित हैं, पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग कोविड-19 के प्रभाव उन पर नहीं के बराबर पड़ा है। एक चीज़ और सबसे बढ़िया है कि आध्यात्मिक वातावरण में रहें, अधिक से अधिक भागवत भजन कीर्तन साधना करें, योगाभ्यास करें। योगाभ्यास जो है सो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं नियमित रूप से कम सुबह आधे घंटे 1 घंटे, उनको कोविड-19 का प्रभाव नहीं के प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचना है तो अधिक से अधिक सात्विक माहौल में रहें, सात्विक का खाना खाएं, आध्यात्मिक वातावरण में रहें, योगाभ्यास करें और पोल्यूशन से दूर रहें, नेचुरल वातावरण में रहें। और यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कृत्रिम ढंग से जो अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है तो वैक्सीनेशन भी करा लें और तभी जो है सो कोविड-19 से बच सकते हैं, अन्यथा बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
Audio Jungle.